पूर्णिया के मधुबनी के चर्चित गुड्डू मियां हत्याकांड के आरोपी राहुल सिन्हा सोनू यादव के जेल से बाहर आने के बाद राहुल सिन्हा ने रिंकू खान एवं गुड्डू मियां के अन्य परिजनों पर जान मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था, जिसकी शिकायत पुलिस में करने की बात कहने के साथ साथ मीडिया को भी ये बातें बताई थी, जिस पर पलटवार करते हुए गुड्डू मियां के बड़े भाई एवं उनके परिजनों ने राहुल सिन्हा पर भी कई आरोप लगाए हैं। साथ ही साक्ष्य के तौर पर कुछ सोशल मीडिया पर दिए गए धमकी का स्क्रीनशॉट भी दिया गया है, जिसमें गाली गलौज और अंजाम भुगतने की बातें की गई हैं। इस दरमियान गुड्डू मियां के बड़े भाई ने बताया कि जिस अपराधी का सीसीटीवी में फुटेज है उसे भी 91 दिन में जमानत मिल जाता है और उसके लाख फरियाद के बावजूद भी पुलिस चार्जशीट दायर नहीं करती है, जो दिखाता है कि पुलिस ने किस तरह से न्याय को प्रभावित किया है और पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण ही आज राहुल सिन्हा जेल से बाहर आने के बाद उन लोगों को बार बार केस उठाने की धमकी दे रहा है, जिसके कारण वे लोग काफी डरे सहमे रह रहे हैं। उन लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गुड्डू मियां के बड़े भाई आवेश आलम ने बताया कि राहुल सिन्हा, रवि यादव, छोटू यादव समेत जितने भी नामित आरोपी हैं सभी पूर्णिया के बड़े बड़े ब्रोकर के लिए काम करते हैं और तमाम ब्रोकरों ने साजिश के तहत उसके भाई की हत्या कराई है। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन उसे न्याय देने के मूड में नहीं दिख रहा है। आवेश आलम ने रिंकू खान द्वारा दिए गए धमकी के बारे में बताया कि राहुल सिन्हा फर्जी आईडी बनाकर धमकी वाली बात कह रहा है और उन लोगों को बेवजह फंसाने की कोशिश भी की जा रही है। का बड़ा भाई हूँ। मेरा भाई को 29/7/2021 में हत्या हुई। हत्यारा का मैंने सबका नेम एफआईआर दिया, सब पर केस हुआ। पुलिस जिसमें एक आदमी को गिरफ्तार किया, 3 आदमी सिलेंडर किया। उसमें सिलेंडर करने वाला पहला सिलेंडर किया आपको जाकर सोनू यादव और राहुल सिन्हा, दूसरा सिलेंडर किया आपको छोटू यादव, और वही सिलेंडर करने के दरमियान में एक भागा जिसको पकड़ के कुणाल झा को पुलिस भेजी। एक उसके बाद में जेल में वो लोग 91 दिन में बेल ले लेता है, 167 के लाभ। हम पुलिस से बराबर बड़े पदाधिकारी से लेकर छोटे पदाधिकारी से लेकर के आपको जा कर के थाना प्रभारी से, थाना प्रभारी ही इस केस के आईओ थे। हम थाना प्रभारी को 20 रोज से लगातार बोल रहे थे कि सर आप चार्जशीट लिख दीजिए, समय पूरा हो गया। हमको थाना प्रभारी बराबर बोलते थे कि ये मेरी जिम्मेवारी है, हमको भेजना है, आप हमको परेशान ना करें, हम भेज देंगे। 3 रोज जब बचा फिर जाके थाना प्रभारी को बोले कि सर 3 रोज बची हुई है। उसके बाद हम कोर्ट किसी काम से गए हुए थे तो कोर्ट में हमको वहाँ कोर्ट का स्टाफ बोला कि आज आपका 90 दिन पूर गया है भाई का, चार्जशीट थाना प्रभारी नहीं आया है और फ़ोन कर रहे हैं, थाना प्रभारी फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो प्लीज़ पिंकू जी एक बार आप थाना चले जाइए। हम थाना आए तो थाना में नहीं मिला प्रभारी साहब। फिर मॉर्निंग में 7:15 में हम प्रभारी को कॉल करते हैं कि सर आज 91 दिन हो गया, आज 10:30 बजे बेल हो जाएगा, आप चार्जशीट अभी नहीं दिए हैं। तो हमको थाना प्रभारी बोले कि आप हमको बरगला रहे हैं, अभी 3 रोज और बाकी है। हम बोले सर ये सेंसिटिव केस है, आज 91 दिन पूरा हो गया है, आप देखिए। उसके बाद में फिर वो फ़ोन काट दिए, हम भी फ़ोन काटे। फिर हम कैलेंडर देख के मिलाए तो 31वां महीना उसमें 3 महीना पड़ रहा है, जिसमें कि 2 महीना तो हम देख लिए। फिर उसको जोड़ करके कागज़ पर जोड़ के हम बताए कि सर आज 91 दिन नेट है। तो बोले ठीक है, हम भी देख लिए हैं, हम 9-10 बजे जाके जमा कर देंगे। लेकिन जब बेल हो गई 10:30 बजे, तब ये 11:45 बजे कोर्ट में चार्जशीट देने गए। ये आईओ साहब, पुलिस अधिकारी मोटी रकम लेकर के अपराधी के मेल में आकर मेरा भाई को 91 दिन का लाभ दिला के 167 का बेल ले लिया। खुलेआम अपराधी मारता है, सीसी कैमरा में सबका कैद है, तब 90 दिन के अंदर में बेल ले लेता है 91वां दिन। ये क्या खेल है प्रशासन का। जुबेर घर पर आके धमकी देता है हमको कि केस मिटवा लो। जमशेद बोलता है कि हम जो है डायरेक्ट थाना प्रभारी को दिए हैं 12 लाख रुपया। जुबेर बोलता है 6 लाख रुपया, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम आएंगे ही नहीं, केस में हमारा नामे नहीं आएगा, हमको छांट देगा। जब हम आला अधिकारी के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं सर ऐसा ऐसा बात, बोलता है कितना रुपया देगा, हम ना छटवा रहे हैं, तो बोलता है कि उसके लिए जांच में दिए हुए। जब सीसीटीवी कैमरा में सीधा सीधी सबका फोटो है, मोबाइल रिकॉर्डिंग है, जब प्रशासन के पास है तो फिर छांटने का क्या जरूरी है, क्या जांच चल रही है। यहाँ देखिए, रेमड़ा भी हत्या बहुत जल्द होगा, कम उड़ो, राहुल सिन्हा लिखा है यहाँ देखिए।
और दिखाते हैं आपको। डायरेक्ट मैसेज करके बोल रहा है कि रे बाप को बोल केस मैनेज करने, नहीं तो तेरा हत्या कर देंगे। यहाँ देखिए डायरेक्ट लिखा, धमकी दिया। एक मिनट, आप 91 दिन में निकलते हैं साहब, 92 दिन में, और एक रोज जेल से निकलने का हुआ है, आप हमको धमकी देना शुरू कर दिए। उल्टा आप वहाँ कर रहे हैं अपराधी हो करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप कि हमको धमकी दे रहा है। उल्टा हम लोग डरे हुए हैं। आप 150 गाड़ी लेकर के बीच में गाड़ी रखते हैं, चारों बगल से मोटरसाइकिल रखते हैं, माता स्थान जाते हैं पूजा करने के लिए और बोलते हैं किंग इज बैक। हाँ, उसका भी फोटो है, हम दिखा रहे हैं आपको, दे देंगे। ऐसा लो, जेल गेट से बाहर निकलते हैं, झुंड लगा के वहां बोलते हैं किंग इज बैक। आप तरह तरह का बात बोलते हैं। पूरा पूर्णिया में जीना हम लोग को हराम कर दिया है। मार्केट निकलते हैं, बोलते हैं कि अब तुम लोग को बाहरी आफत पड़ जाएगा। डर से हम लोग घर से निकलते नहीं है। बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता है, रोजी रोजगार पर नहीं जाना चाहता है। ये हाल कर दिया पुलिस प्रशासन पर, क्या करें हम। जिना हम जाके एसपी साहब को बराबर बोलते हैं तो बोलते हैं जांच में है, आईजी साहब को जाके बोलते हैं जांच में है, थाना प्रभारी को बोलते रह गए, अपराधी का मेल में आकर के हम बोल रहे हैं कि सर ये सोनू यादव का बाप है विजय यादव जो आपसे थाना में मिलने आ रहा है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसका दूसरा काम है। दूसरा काम है, आप कितना मोटी रकम ले लिए अपराधियों से जो 91 दिन में आप चार्जशीट नहीं किए। सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने से क्या हो जाएगा? क्या हमको इंसाफ मिल गया? ये कहाँ का कानून है कि आप चार्जशीट नहीं लिखिए और 91 दिन में जेल से बाहर निकल जाइए? तो पहला बात है, हम एक क्लास भी पढ़े लिखे हुए नहीं है, हम अनपढ़ हैं। अभी पर भी हम सिंपल मोबाइल चलाते हैं, ठीक है। ना ही तो हमारे नाम पर आईडी या फेसबुक ये सब चीज़ें, हमको दुनिया से हमको मतलब ही नहीं है। तो ये कैसे धमकी गया या फेक आईडी के द्वारा हमको या बदनाम करने की कोशिश किया गया हो। ऐसा तो नहीं है आपके परिवार के कोई लड़के हैं जो उस तरह से? नहीं, मेरे परिवार का नाम से आईडी बना करके मेरे परिवार के आदमी, मेरा भाई का मरा हुआ आज 4 महीना हो गया। अगर हम लोग को परिवार में से ऐसा होता, अगर यदि रहता, तो आप एक भी फटाका हमारा परिवार से देखे कहीं फटा हुआ हो, होने पर भी हमको उम्मीद है कि हमको कानून से इंसाफ मिलेगा। और हम नहीं तो फेसबुक चलाते हैं, नहीं तो व्हाट्सअप चलाते हैं। ये कैसे? नहीं, हमने ये सब चीज़ धमकी नहीं दिया है। उसके बाद फंसाने की कोशिश किया। और आए दिन अगर मार्केट जाते हैं, तरह तरह का हम गवाही हैं, हम अपना भाई के केस में हमको ये धमकी दिलाया जाता दूसरे तीसरे से, क्या केस कंप्रोमाइज कर लो या नहीं तो तुमको मारा जाओगे तुम लोग। इस संदर्भ में जब राहुल सिन्हा से बातें की गई तो राहुल सिन्हा ने आवेश आलम एवं गुड्डू मियां के परिजनों को धमकी देने की बातों से साफ इनकार करते हुए कहा कि वह जेल में था, जेल से वह धमकी किसी को नहीं दे सकता है और जेल से बाहर आए महज 2 से 3 दिन ही हुए हैं। ऐसे में उनको गुड्डू मियां के परिवार वालों में से किसी से संपर्क नहीं है और ना ही किसी का फोन नंबर है, तो धमकी वे कैसे दे सकते हैं। राहुल सिन्हा ने कहा कि उसका फेसबुक आईडी लॉक है और गुड्डू मियां के परिवार के कोई भी सदस्य उसके फेसबुक आईडी में फ्रेंड नहीं है। इसीलिए आवेश आलम एवं उनके परिजनों का जो भी आरोप है वो पूरी तरह से गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि उस आईडी को कौन, कैसे और कब से चला रहा है और इस आईडी को जनरेट किसने किया था और उसके जरिए अभी तक क्या क्या पोस्ट हुए हैं। अगर वो खुद दोषी हैं तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा जो लोग उनके नाम का फर्जी आईडी बनाकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो भी धमकी वाली बात है या फिर जो भी प्रमाण है, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। उनके द्वारा एक फेक आईडी बना के, जब मेरे द्वारा मीडिया में ये चीज़ दिया गया कि मुझे धमकी मिली है उनके गुड्डू मियां के बड़े भाई के आईडी से, और जब मैंने मीडिया में ये चीज़ दिया तो उनको इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। इसी वजह से जो है वो मेरा एक फ़ेक आईडी बना के वो मीडिया में दे रहे हैं या फिर कहीं भी दे रहे हैं कि हमको इससे धमकी मिला है। मैं 2 दिन पहले जो है ज़मानत पे छूट के बाहर आया हूँ। उसके बाद मुझे कुछ ना उनका नंबर पता है ना कुछ पता है, तो मैं कहाँ से धमकी दूंगा। और जब मैंने आईडी की जांच की तो वो सरासर फेक है, वो आपका नहीं है, वो मेरा आईडी नहीं है। इसकी जांच की जाए। तो उसमें आपका फोटो है, छोटू यादव आज देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। मेरा आईडी खोल के कोई मेरा फ़ोटो ले लिया और एक फ़ेक आईडी बना के मेरा फ़ोटो सेव करके धमकी दे दिया। अगर मेरा आईडी है तो उस आईडी की जांच की जाए कि ये आईडी कितना देर पहले एक्टिवेट हुआ है और उसका आईपी एड्रेस ट्रेस किया जाए कि वो कहाँ से यूज हो रहा है वो आईडी।
और कितना उसको हैंडल कर रहा है, कौन हैंडल कर रहा है, उसका आईपी एड्रेस पता किया जाए, उस आईडी की जांच की जाए, खुद ब खुद सब चीज़ सामने आ जाएगा कि वो आईडी कितना दिन पहले बना है, कितना देर पहले बना है और कहाँ से यूज हो रहा है। मुझे लगता है अगर इसकी जांच होगी तो उनके घर में ही पता चलेगा कि उनके घर से ही इस आईडी को ऑपरेट किया जा रहा है। तो इसके पीछे क्या वजह लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बस मैंने जो मीडिया में उनके धमकी का जो खुलासा किया मीडिया के सामने, इससे वो लोग तिलमिला उठे हैं। तो अब झूठा आरोप पे आरोप लगा के किसी तरह चाहते हैं कि इसको फंसाया जाए। तो उन्होंने वीडियो दिखाया था उस दिन का और उसमें कहा कि उजला शर्ट पहने हुए आप ही हैं। अगर मैं कौन सा सीसीटीवी वीडियो? हाँ। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मैं सीसीटीवी में हूँ तो जांच किया जाए। एक ही आदमी दो जगह तो एक टाइम में नहीं हो सकता है। अगर मैं वाइट शर्ट में हूँ तो मैं वहाँ सुजुकी शोरूम में काम कर रहा तो नहीं हूँ ना। एक ही आदमी दो जगह तो नहीं हो सकता है एक ही समय में। आरोप लगाना भैया आसान है, किसी पे हम आरोप लगा सकते हैं। जो आईडी बनाया गया है इसमें मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि फेक आईडी जो बना हुआ है उसका और मेरा जो ओरिजिनल आईडी है उसमें क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है बताइए। ये जो उसके द्वारा फेक आईडी बनाया गया है ये आप देख सकते हैं। इसमें राहुल सिन्हा लिखा हुआ है, राहुल सिन्हा के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है और इसमें दिखा रहा है कि मैं उसका फ्रेंड हूँ। उसके बाद वर्क एट एडवोकेट, उसके बाद स्टडीड इन सीकेएम लॉ कॉलेज, सीकेएम लॉ कॉलेज, सीकेएम लॉ कॉलेज। ये फेक आईडी में इतना चीज़ ये करके बनाया गया है, जबकि मेरा जो ओरिजिनल आईडी है उसमें देख लीजिए राहुल सिन्हा यहाँ लिखा हुआ, उसके नीचे कुछ नहीं है। उसके बाद जब मेरा ओरिजिनल आईडी है ये मेरा ओरिजिनल आईडी है भैया, ये देखिए इसके नीचे राहुल सिन्हा के नीचे एडवोकेट लिखा हुआ है और मेरा प्रोफाइल पिक लॉक है। जब मेरा वो फ्रेंड है तो मेरे लॉक फ्रेंड में जब तक हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं आएगा और हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसका फ्रेंड नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे सीकेएम लॉ कॉलेज, उसके बाद स्टडीड इन स्वामी विवेकानंद ITI कॉलेज, मेरा ये ओरिजिनल आईडी में लिखा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। अच्छा, वो आपसे मैच नहीं कर रहा है? वो मैच नहीं कर रहा है क्योंकि वो फेक बनाया है, तो मैच कहाँ से। दूसरी चीज़ है मेरा प्रोफाइल लॉक है, मैं उसमें फ्रेंड नहीं हूँ, तो मैं ये और एक जो है इसमें मैं उसमें फ्रेंड दिख रहा हूँ, ये कैसे हो जाएगा। अगर यही चीज़ है तो इसकी आईपी एड्रेस जांच किया जाए। ये आईडी अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं या फिर कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, आईपी एड्रेस जांच किया जाए, कितना दिन पहले ये आईडी बना है इसकी जांच किया जाए, सारा चीज़ खुलासा हो जाएगा। और अगर हम गलत हैं तो हम पे कार्रवाई हो, अगर ये सत्यापित हो गया कि ये फेक आईडी है तो उस पर कार्रवाई की जाए। बहरहाल दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे पर धमकी देने का आरोप लगा रहे हैं, किंतु इतना तो तय है कि गुड्डू मियां के हत्याकांड में राहुल सिन्हा और रवि यादव को जमानत मिलने के बाद मधुबनी का माहौल एक मर्तबा फिर से तनावपूर्ण है और आरोप प्रत्यारोप के साथ धमकी देने का भी दौर लगातार जारी है, जिस पर पुलिस को कड़ी नजर रखने की जरूरत है, अन्यथा मामला कभी भी बिगड़ सकता है। बंगाल और बिहार वासियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। सिलीगुड़ी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल और पूरे बिहार में घर और जमीन खरीदना अब बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बिहार की तमाम नामी रियल एस्टेट की कंपनियां 27 और 28 नवंबर को पूर्णिया में लगाने जा रही है पूर्णिया रियल एस्टेट एक्सपो, जिसमें तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स, बिल्डर्स मौजूद रहेंगे। आप बगैर किसी दलाल के सीधे कंपनी के बॉस से बात कर सकेंगे। यहाँ लोन फाइनेंस के लिए बैंक कर्मी भी मौजूद रहेंगे, तो अवश्य पधारें। होटल रेनू विहार, GMB बस स्टैंड के बगल में पूर्णिया। दिनांक 27 और 28 नवंबर सुबह 11 बजे से संध्या 6 बजे तक। विशेष जानकारी के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9734176411 8348184081। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आपने नर्सिंग ही क्यों चुनी? मेरी ख्वाहिश है काफी इंटरेस्टिंग है। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि पूरी तरह से सेवा भाव पर आधारित है और मैं सेवा करना चाहती हूँ। इस फील्ड में जॉब्स की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ होती है और प्लेसमेंट भी है। तो फिर आपने आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को ही क्यों चुना? दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिले का एकमात्र मान्यता प्राप्त संस्थान है। बेस्ट चॉइस आर्यभट्ट, सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस और आगे बढ़ने का
हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।